अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने नोट जेएस पे एपीआई बनाना स्टार्ट की थी और दो एपीआई बनाई थी। एक तो गेट का एंड पॉइंट था और एक पोस्ट का था, स्लैश यूज़र और स्लैश पर। अब क्या, अब नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हमें फ्रंट एंड से पोस्ट में कोई डेटा लेना हो तो वो हम कैसे ले सकते हैं। अगर आपको बैकएंड के अंदर नोट जेएस के अंदर कोई भी डेटा फ्रंट एंड से लेना है तो उसके लिए आपको एक पैकेज मिलेगा, बॉडी पार्सर npm वाला पैकेज। ये आपको यूज़ करना है। इससे क्या है, आप फ्रंट एंड से बॉडी ले सकते हो। और आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले आपको रिक्वायर, मतलब अगर आपका यूज़र पोस्टमैन से या फिर कोई एपीआई से डेटा दे आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको ये वाला पैकेज यूज़ करना है, तभी आप गेट कर सकते हो फ्रंट एंड से डेटा, वरना आपको डेटा नहीं मिल सकता। तो इसके लिए सबसे पहले इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पास, ताकि हम चाहते हैं कि पोस्ट की एपीआई में हमें फ्रंट एंड से कुछ डेटा मिले, इस एपीआई में कुछ फ्रंट एंड से डेटा मिले। तो सबसे पहले आपने इस पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर। सिंपल क्या है, बॉडी पार्सर क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि फ्रंट एंड से कोई भी डेटा है वो हम गेट कर सकें, इसके बगैर हम गेट नहीं कर पा रहे होते। तो सबसे पहले आपने बॉडी पार्सर को इंपोर्ट करवाना है। उसके बाद आपने बॉडी का एक ये जेसन बना दिया। ये दोनों लाइनें आपने लिखनी है। तो आपने ये दोनों लाइनें सिंपल लिख दी हैं कि भाई आपके पास जो बॉडी आएगी वो जेसन की फॉर्मेट में होगी, और जो आप अपना यूआरएल भेजोगे, जैसा हमने यूआरएल हिट किया है उसी को ऐसे का ऐसा रखना, कि अपने आप से कोई ना कोई लिंक में कुछ नया ऐड नहीं करना। या क्योंकि आप दो तरीके से डेटा भेज सकते हो, एक पैराम्स के ज़रिए। पैराम्स का मकसद, जैसे आपका लोकल होस्ट 5000/user/name इक्वल टू अली, ये आपके पास है पार्स के पैराम्स, कि आपने पैराम्स के ज़रिए डेटा भेजा है। पैराम्स होते हैं क्वेश्चन मार्क लगाकर आगे जो। तो आपने ये पहली लाइन लिखी है, इसका ये मकसद है कि अगर कोई भी हम जो आपका यूआरएल भेजेंगे उसको इनकोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता हम यूआरएल के अंदर भी कुछ डेटा भेजें आपको। तो उसके लिए आपने इस फर्स्ट लाइन को लगाया। सेकंड लाइन जो आपने कल पोस्टमैन की बॉडी से, ये जो आप पोस्टमैन की बॉडी से भेजते हैं उसकी बात कर रहा है, ये कि अगर आप यहाँ से कोई डेटा भेजेंगे तो ये बॉडी वाला उठाए। तो ये फर्स्ट लाइन का मकसद है कि आपका पैराम्स, अगर मैं ये लिंक उठाकर यहाँ पे रखता हूँ तो अभी ये पैराम्स ओपन नहीं है, जैसे ही मैंने ये लगाया तो हमारा पैराम्स क्या हो गया, ओपन हो गया। और यहाँ पे इसने खुद ब खुद नेम में क्या डाल दिया, अली डाल दिया, क्योंकि पैराम्स आपके फ्रंट, अब मैं हटा दी तो ये पैराम्स में कुछ भी नहीं है। तारो यार, रियाज भाई ब्लिंक कर रहा है बार बार।
बॉडी पार्सर हमारे पास एक सिंपल पैकेज है जो कि यूज होता है फ्रंट एंड से डेटा लेने के लिए। हमें कोई भी फ्रंट एंड से डेटा लेना हो तो हम बॉडी पार्सर को यूज करते हैं, जिसके अंदर हम दो चीजें लिख रहे हैं, यूआरएल इनकोडेड। देखिए इनकोडेड का मकसद ये बाय डिफॉल्ट इसको अपनी कोई लिंक बनाना चाहेगा तो आपने बोला भाई एक्सटेंडेड फॉल्स, जैसी हमारी लिंक है वैसी की वैसी रहने देना, उसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बॉडी पार्सर डॉट जेसन, और डेटा हमारे से जेसन में लेना। अब जेसन वाला कौन था, जैसे हमने कल देखा था राह के अंदर जेसन होता है कि अब फ्रंट एंड से डेटा जेसन की फॉर्मेट में भी आ सकता है, तो इसलिए हमने ये दो लाइनें लगाई। तो फिर आपका जो ये है ना, जब ये एक्सटेंड करेगा तो आपको पैराम्स गेट नहीं करने देगा कि आपका जो ये जो यहाँ पे पैराम्स दे रहे हैं ना, नेम इक्वल टू अली, ये आपका गेट नहीं करेगा जब आप इस पे पैराम्स के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। अच्छा अब हम यहाँ पे आए, अब हमने यहाँ पर आकर कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी किया। अब जो भी आपका यूजर फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करेगा अब आपने ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लगाया हुआ है, अब हम इसको हिट करते हैं स्लैश के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पर डेटा ये पास कर रहा है, आईडी 2i है और नेम हमारे पास अली है। ये क्यों पास कर रहा है, क्योंकि आपने ये लगाया हुआ। अब हम इसको बंद करते हैं, हमने इसको बंद किया, अब हमने इसको हिट किया तो हमारे पास अनडिफाइंड देगा ये, क्योंकि आपका डेटा अब आपका बैकएंड डेटा गेट नहीं कर सकता। डेटा जब भी बैकएंड गेट करेगा तो पहले ये दोनों लाइनें लिखेगा। सही है भैया, तो आपने ये लिखना है लाजमी ऐप। अच्छा कोई भी चीज अब, क्योंकि हर चीज आपकी चल रही किसके ऊपर है, ऐप के ऊपर, कोई भी चीज उसको देनी है तो आपने लिखना ऐप डॉट यूज कि आप इस चीज को यूज करो। कोई एंड पॉइंट बनाना है तो ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट। अगर कुछ आपको लिसन करवाना है, हर फंक्शन का हल, ये फंक्शन नहीं, ये इसके मेथड्स हैं, हर मेथड का अपना अपना काम है। लिसन का मकसद कि पोर्ट को लिसन करेगा। ऐप डॉट यूज कि भाई इस चीज में, इस ऐप को आप बॉडी पार्सर यूज करने की अलाउ कर दो ताकि वो यूज कर सके। अब आपने ये लगाया, अब आपने यहाँ पे आके रन किया तो अब आपके पास डेटा लेगा वो। सही है भैया, ये लगाना ज़रूरी है, ये लगाओगे तो ही फ्रंट एंड से डेटा आ पाएगा। हाँ मतलब एक्सप्रेस के साथ, जब आप एपीआई एक्सप्रेस के साथ बना रहे होते हो और ऐप के अंदर जो आपके नोड जेस को डेटा तभी मिलेगा क्योंकि आप ऐप को दे रहे हो। ऐप डॉट यूज, ऐप में जब भी यूज होगा बॉडी पार्सर तो ये डेटा उठा पाएगा, अदरवाइज ये डेटा नहीं उठा सकता। सही है भैया, तो अब आपको अगर कोई भी टाइप का डेटा फ्रंट एंड से देना है, अब अगर मुझे ये निकालना है, ईमेल निकालना है, तो मैं इजीली यहां से निकाल सकता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, इसको हिट किया तो हमारे पास ईमेल आ गया होगा। अच्छा ईमेल की क्योंकि है ही नहीं तो कहाँ से ईमेल बेचारा लेके आए, तो हमने बोला भाई ईमेल दादा टेस्ट। अब आपके पास ईमेल क्या आ गया, टेस्ट आ गया। अब अगर आपको डेटा निकालना है बॉडी से तो आप इस तरह निकाल सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। और दूसरा स्टेप है कि आप इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हो, कॉन्स्ट जो डेटा आपको फ्रंट एंड से मिलेगा उसके साथ लेट नहीं लगाएंगे, आप कॉन्स्ट लगाएंगे। कॉन्स्ट मतलब फिक्स है, जो फ्रंट एंड वाले ने दिया है वही का वही डेटा यूज होगा। आपने बोला ईमेल उठा लो और उसका नाम उठा लो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से कंसोल डॉट लॉग ईमेल। तो अब हम इसको हिट करते हैं,
ईमेल कॉमा नेम लिख दिया। अब हम हिट करते हैं, तो तुम्हारे पास ईमेल भी आ गया और उसका नाम भी आ गया, जो भी उसका नाम था वो भी आ गया और ईमेल भी आ गया। तो अब आपको फ्रंट एंड से डेटा लेना इजीली है, लेकिन ये तब एक्सेस होगा जब आप बॉडी पार्सर यूज करोगे। बॉडी पार्सर यूज करना बहुत जरूरी है, सही है भैया। अब हम क्या करते हैं कि भाई अब हम MVC के ऊपर API बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अब हमें API के मेन पॉइंट्स बनाना आ गए और API को ऐप को लिसन करवाना आ गया। उसके लिए तो आपको डायरेक्ट ये है ना स्लैश यूजर, आप ये उठा के दोगे उसको, एंड पॉइंट दोगे तो आप यूज करोगे। 404 क्यों हमने क्या दिया है? गेट, अच्छा गेट की है सही। हम अब इसको अगर आपको React.js में यूज करना है या HTML में यूज करना, मतलब किसी के अंदर भी, यहाँ पे जाकर हम एक फाइल बना लेते हैं, HTML में यूज करके देख लेते हैं। सेम वही है जो आप वहां पे करके आए हो। जैसे आपने न्यू फाइल बनाई, और आपने बोला भाई यहाँ से आप कुछ अभी के लिए यूं करके डेटा नहीं भेजोगे, आप भेजोगे s.status200.json। जेसन के अंदर आपने बोला मैसेज भेजेंगे, और डेटा के अंदर आपने बोला तो आपने सिंपल ये पास किया हुआ है। अब हम इसको हिट करना चाहते हो आप HTML के अंदर, अपने पास React के अंदर, जिस तरह भी आप हिट करना चाहो आप इसको हिट कर सकते हो। सबसे पहले आपने यहाँ पे इसका आउटपुट देखा, यहाँ पर आपने इसका आउटपुट देखा, हाँ भाई सही आ रहा है। यहाँ पर गए Axios की जगह आपने अभी, क्योंकि आपको Axios का SDK लगाना पड़ेगा, तो आपने डायरेक्ट किसको यूज़ कर लिया, फैच को यूज़ कर लिया। ये पूरा कोड उठाया, यहाँ पर आए, एक बटन बना लेते हैं, बटन के ऊपर हिट करवा लेते हैं। आपने सिंपल ये एंड पॉइंट बना लिया, और इसको हम रन करते हैं अपने ब्राउज़र में। मैं कंसोल का ऑप्शन कहाँ दे रहा होगा, बोल रहा भाई आप फैच को यूज़ नहीं कर पा रहे, मतलब कि आपका एरर दे रहा है कि ये विंडो पे फैच यूज़ नहीं हो सकता Axios। तो आपने बोला भाई Axios का SDK दे दो,
CDN, क्योंकि HTML के अंदर अंदर हम CDN यूज कर रहे होते हैं। और यहाँ से जाकर आपने एक्चुअल सेलेक्ट कर लिया। अच्छा भाई, ये एरर दे रहा है कि हमारे पास कोर्स ओरिजिन अलाउ नहीं कर रहा, जो कि आपको ब्लॉक कर रहा है। तो इसके लिए आप ये पैकेज यूज करते हो, तो इसको हम ट्राई करते हैं। npm install और उसके बाद ये बोल रहा है भाई आप ये लाइन लगा दो। ये मैं बैकएंड के अंदर लगानी है।
सही है भाई। तो आप जैसे ये लगाएंगे ऐप डॉट यूज क्रोन, ये एरर तब आता है जब आपका ये एरर तब तक आएगा जब तक आप लोकल पे काम कर रहे हो। जैसे ये लाइव हो जाएगा तो लाइव में उसको क्रोन की ज़रूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि आपका ये जो ये ब्राउज़र है ये अलाउ नहीं करता, ये बोलता है हैज़ ब्लॉक्ड बाय क्रॉस पॉलिसी। कि क्रॉस होता क्या है भाई, कि कोई भी गलत चीज़ इस ब्राउज़र पर हिट ना हो, तो वो लोकल होस्ट को ऐसा ये समझता है कि कोई गलत चीज़ हिट की जा रही है, मेरी एपीआई के साथ छेड़छाड़ी हो रही है या जो भी। तो आपने उस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो HTML की फाइल होगी उसको सर्वर पे रन करना है। सबसे पहले आपने उसको सर्वर पे रन किया तो आपके पास एक ये लिंक आ जाएगी। इस लिंक को आपने आकर हिट किया अपने ब्राउज़र में, और फिर जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास ये एरर दिखा रहा होगा। यहाँ पर आए, आपने ये डाला, अब जैसे ये ओपन होगा ऐप डॉट यूज वाला, आपने इसको ओपन किया, अब आप इधर आए, अब आपने हिट किया तो आपको डेटा ये मिलेगा। सही है भैया। तो ये दो लाइनें आपने लाजमी लगानी, ये सिर्फ लोकल होस्ट के लिए, जब तक आप एपीआई अपनी लोकल होस्ट पे चला रहे हो। तो ये ना, ये अगर कमेंट है तो पूरी ऐप ही बंद है। हाँ, एपीआई बिल्कुल हिट नहीं होगी। वो यहाँ पे आपका सर्वर फट चुका होगा, यहाँ पे आकर ये फट चुका है। वो ये तो मतलब ये तो अलग चीज़ है ना यार। ये तो देखिए, पोर्ट अगर 3000 ना हो तो उसको वो कैसे पता लगे कि मैं रेक्ट को रन करना है मैंने। अगर 3000 ही ना हो उसके बाद तो उसको पता ही नहीं मैं रेक्ट रन करना है, क्या रन करना है। तो इसलिए ये तो लगाना ज़रूरी है। देखें, ये इसकी बात करो, जैसे सिंपल ये था बॉडी पार्सर, बॉडी पार्सर नहीं लगा रहे थे तो फ्रंट एंड से कोई डेटा हम गेट ही नहीं कर पा रहे थे। तो हर चीज़ का अपना अपना एक मकसद है। ये पोर्ट तो नहीं लगाएंगे तो ऐप आपकी बनी ही नहीं है, ऐप आपको बनाने ही नहीं देगा, वो खतरनाक तरीके से क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए भाई इसको क्रैश नहीं करना। अब वो मेरा अब ये सर्वर एक बार क्रैश करवा दिया भैया, क्या कर दिया यार। क्योंकि एक बार वो लिसन कर रहा होता है ना, हम उस पर जाके नया लिसन डालते हैं कि भाई ये पोर्ट, अब वो बेचारा पोर्ट ढूंढता रहा। इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से जाकर इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। अब इसको रन करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, npm स्टार्ट। अब शुक्र है चल रहा है। तो भाई इसके साथ छेड़खाड़ी नहीं करनी है। पोर्ट अलग चीज़ है, ये अलग है। ये है कोर्स ओरिजिन, जो आपका ओरिजिन। अब ये आपके पास अगर आप लोकल पे चलाते हो ना तो आपका ये एरर आता है कि भाई फ्रॉम ओरिजिन एज अ नल वैल्यू। और ये एरर, इसके लिए बहुत से लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन बताया हुआ है, जैसे कि भाई आप ये लगा लो, ये लगा लो। तो इसने बोला कि भाई आप सिंपल क्या करो, ये वाली बहुत बड़ी पंचायत है कि हर एपीआई में जाके ये लगा दो। ये तो लंबी चीज़ है। ये क्या है सिंपल, कि भाई आप सिंपल क्या करो कि इस कोर्स के पैकेज को इंस्टॉल करो और ऐप डॉट यूज दे दो कोर्स। तो आपने सिंपल क्या किया, सबसे पहले कोर्स के पैकेज को इंस्टॉल किया CORS, और फिर आपने ये हिट करवाया तो आपके पास ये हिट हुआ, और इधर आके आपने बोला